हो गई कि एक संत का अपमान कर दिया। क्या कर दिया? अपमान। देखिए, वे वजह अपमान से बचिएगा। हम किसी का सम्मान करें, अच्छी बात करो, पर हम किसी का अपमान ना करें। एक बात आपको और समझाऊं, सम्मान करो सबका, अपमान मत करो किसी का, पहला। दूसरा, स्वयं सम्मान की चाह मत रखो, स्वयं सम्मान की चाह। आज जितने भी झगड़े हैं सिर्फ सम्मान की चाह के कारण है। यहां तक कि पति पत्नी का झगड़ा भी सम्मान की चाह से होता है। पत्नी बोलती है मेरा तो इस घर में कोई सम्मान ही नहीं है। पत्नियों का एक बढ़िया रोना है, 100 में से 99 पत्नियों का रोना है, मेरा तो इस घर में कोई मान सम्मान ही नहीं है महाराज जी, मेरा तो कोई सम्मान ही नहीं है। मैं एक सवाल करता हूं आप सभी पत्नियों से, किससे सम्मान चाहिए आपको? अपनी सास से, अपने ससुर से, अपने पति से, किससे? किससे आपको सम्मान चाहिए और क्यों चाहिए? पत्नियां आजकल कहती है मेरा पति मेरा सम्मान नहीं करता। अरे पति से तुम सम्मान पाकर करोगी क्या? सम्मान क्यों चाहिए? पति भी बोलता है मेरी पत्नी मेरा सम्मान नहीं करती। अरे पत्नी है तुम्हारी, पति और पत्नी में सम्मान की भावना ना हो, पत्नी सम्मान ना चाहे, पति सम्मान ना चाहे, सम्मान किनारे रखो। पति पत्नी में सम्मान की भावना नहीं, पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए। जहां प्रेम है वहां सम्मान की कोई बात नहीं है। सम्मान की बातें वहां है जहां प्रेम की कमी है। क्यों हम अपनी पत्नी से आज तक नहीं बोलते कि तुम हमारा सम्मान करो? हम अपनी पत्नी से सम्मान चाहते ही नहीं। वो हमारी पत्नी है, वो हमारी अर्धांगिनी है, वो आधी है, मैं आधा हूं। दोनों को जोड़ा तो 100 हुआ। शंकर जी आधे हैं, पार्वती आधी हैं, 50-50 तब 100 हुआ। अर्धनारेश्वर बोलते हैं। अर्धनारी, अर्ध हमारे यहां नारी को बोलते हैं अर्धांगिनी। क्या है? अर्ध। अर्ध मतलब आधा, अर्धांगिनी मतलब आधा अंग है मेरा। मेरी पत्नी मेरा आधा अंग है, मेरा पति मेरा आधा अंग है। तो जहां आप दोनों 50-50 हैं वहां सम्मान क्या? वहां प्रेम, वहां प्रेम हो, वहां समर्पण हो। पति पत्नी में समर्पण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समर्पण। मेरी पत्नी के लिए मैं समर्पित हूं, मेरे लिए वो समर्पित है। मेरी खुशी उसकी खुशी है, उसकी खुशी मेरी खुशी है। ये समर्पण चाहिए। सम्मान तो तुम्हारे बीच में दरार पैदा कर देगी। सम्मान कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। जो तुम सम्मान के पीछे पड़े रहते हो ना, सम्मान बहुत अच्छी चीज नहीं है। प्रतिष्ठा विष्ठा के जैसी है। शास्त्रों ने प्रतिष्ठा को उपमा किससे दी है? विष्ठा मतलब मल, मलमूत्र। जैसे मलमूत्र होता ना, ऐसे मलमूत्र की विष्ठा बोलते हैं उसको। ऐसे ही प्रतिष्ठा को विष्ठा से तुलना की गई है कि ये प्रतिष्ठा मतलब विष्ठा है। ये सर्वनाश की जड़ ही ये प्रतिष्ठा है। इसलिए आप अपने अच्छे कार्यों को करते रहेंगे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा होगी। पर आप प्रतिष्ठा की जो इच्छा लिए बैठे हैं वो इच्छा गलत है। प्रतिष्ठा तो आपके अच्छे कार्यों से हो ही जाएगी। प्रतिष्ठा हो जाना बुरा नहीं है, पर प्रतिष्ठा की चाह होना गलत है। इसलिए ना तो नारी सम्मान की कामना रखे पति से, ना तो पत्नी। देखो, मैं आप लोगों को रोज कथा सुनाता हूं, आप रोज आते हैं, रोज कथा सुनते हैं, वृंदावन आते हैं। मैं आपसे कोई सम्मान की उम्मीद थोड़ी करता हूं, ना मैं आपसे सम्मान चाह। मैं आपके घर भी जाता हूं, जैसे आप में से कोई लोग मेरे को बुलाते हैं कि महाराज जी आओ। मैं कभी समय होता है तो जाता भी हूं। जब मैं जाता हूं किसी के घर तो वो लोग माला लिए खड़े रहते हैं, पुष्प बिखेरने के लिए लिए रहते हैं। मुझे ना तो आपके माला की जरूरत है, ना तो आपके मिष्ठान की जरूरत है। मैंने तो केवल आपके प्रेम के कारण आपका निमंत्रण स्वीकार किया है, और वो प्रेम के कारण मैं आया हूं।
मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने मुझे माला पहनाया है या नहीं पहनाया। मैं कोई माला पहनने आपके घर नहीं आता। आप मुझे बादाम काजू खिलाएं, रबड़ी खिलाएं, मैं ना खाने पीने आता। खाने पीने की कोई भूख नहीं है। आजकल कौन भूखा है? कोई भूखा नहीं है। केवल प्रेम है। प्रेम है तो विदुरानी के छिलके भी भगवान खाते हैं। प्रेम है तो शबरी के जूठे बेर खाते हैं। प्रेम है तो सुदामा के सूखे चावल खाते हैं। और प्रेम नहीं है तो दुर्योधन के 56 भोग को भी भगवान ठुकरा देते हैं। तो मूल में है प्रेम। ये जो सम्मान है ना, मेरी मां, मेरा तो सम्मान नहीं है महाराज, ये सम्मान के चक्कर में तुम्हारी जिंदगी कबाड़ हो गई है। आज ही ये सम्मान और अपमान को किनारे रखो, अपने घर में डस्टबिन में डालो। और प्रेम, आप ना प्रेम में डूबे हो। आप किस में डूबे हो? प्रेम में। पत्नी के प्रेम में, पति के प्रेम में, मां के प्रेम में, पिता के प्रेम में, बच्चों के प्रेम में, भगवान के प्रेम में। प्रेम में डूबे हो आप। तब ये रिश्ते आप देखेंगे ना, फिर आपका जीवन आनंद खिल उठेगा। गुलाब कांटों के बीच में रहकर भी खिला है। क्या है? गुलाब कांटों में रहकर क्या है? खिला हुआ है। वाह, कितना बढ़िया मैसेज दे रहा है गुलाब। गुलाब अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज ये है कि वो कांटों में रहकर भी खिला है। विषम परिस्थितियां कांटों की तरह होती हैं, प्रतिकूलता कांटों की तरह होती है। उन विषम परिस्थितियों में भी आप खिले रहें गुलाब की तरह। यही जीवन है, यही जीवन का मंत्र है। यही प्रकृति आपको मैसेज दे रही है। आप सोचें महाराज जी प्रतिकूल समय ना आए, आएगा। शिशुपाल ने 100 गालियां दी भगवान को। गालियां सुननी पड़ेंगी आपको, लेकिन उन गालियों में भी आप खिले हुए रहें गुलाब की तरह, मुस्कुराते रहें। उन गालियों का आप पर कोई प्रभाव ना हो, है ना? प्रेम हो। मैं सुखी क्यों हूं? मेरा सुखी होने का एक कारण है। मैं ही नहीं, वो लोग जो अपने सम्मान को जला देते हैं। हनुमान जी लंका गए तो सबसे पहले पूंछ में आग लगवाई। पूंछ मतलब क्या है? प्रतिष्ठा। यही तो है महाराज जी, हमारा पति हमें पूछता नहीं है। महाराज जी, हमारी पत्नी हमें पूछती नहीं, हमारी सास हमें पूछती नहीं है। ये पूछ ही तो प्रतिष्ठा है, ये पूछ ही तो आपका सम्मान है। महाराज जी, हमारा घर में सम्मान नहीं है, मान सम्मान, ये पूछ ही तो सम्मान। सास क्या बोलती है? महाराज जी, हमारी बहू तो बिल्कुल नहीं पूछती। सारा झगड़े की जड़ क्या है? पूछ। इसलिए हनुमान जी ने अपनी पूंछ में ही आग लगवा दी। ना रहेगा बांस ना बजेगी। तो आप लोग भी जितना जल्दी हो सके अपनी पूंछ में आग लगवाओ। आपकी पूंछ है कि नहीं? हनुमान जी की तो थी। आपकी पूंछ है? नहीं? आपकी पूंछ है? हाँ? क्यों? आपकी पूंछ है? नहीं? आपकी पूंछ है भैया? पूंछ है आपकी? आप लोग कह रहे हैं हमारी पूंछ नहीं है, लेकिन हनुमान जी से बड़ी पूंछ तो आपकी है। आप कहते हैं महाराज जी हमारी तो पूरे गांव में पूंछ है, कहीं भी पूंछ लो। पूरी सोसाइटी में पूंछ है, कहीं भी पूंछ लो। कुछ लोग तो कहते हैं हमारी तो दिल्ली तक पूंछ है। लो, अब बताओ, इनकी तो हनुमान जी से भी बड़ी है। तो तुम्हें तो और जल्दी आग लगवानी चाहिए। हनुमान जी ने तो आग लगा दी अपनी पूंछ में। और जितने जल्दी आग लगाओगे अपनी पूंछ में, उतने जल्दी खुश हो जाएंगे। आप समस्या ये है कि आग लगाती नहीं, इसलिए आप दुखी हैं। हमें तो सम्मान नहीं, हमें आप लोगों से प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए, जो कि आप देते हैं। हमें आपसे सम्मान नहीं चाहिए। देखो, हमें आपसे क्या चाहिए? प्रेम, जो कि आप देते हैं। हमें आपसे सम्मान नहीं चाहिए। अच्छा देखो, सम्मान, मां बेटे को प्यार देती है कि सम्मान देती है? प्यार बड़ा है कि सम्मान बड़ा है? भाई सम्मान देने वाला तो मंच में बुलाएगा, फोटो खिंचाएगा, सम्मान देके खत्म। पलट के कभी फोन भी नहीं लगाएगा कि तुम जिंदा होके मर गए। पर जहां प्रेम है
वो प्रेम ही अपने आप में सम्मान है साहब। तो समझते क्यों नहीं? तुम्हें राष्ट्रपति सम्मानित कर दें, तुम्हें प्रधानमंत्री तो क्या देंगे? एक शील्ड दे देंगे, एक पत्र दे देंगे, तुम उसे सम्मान मानोगे? अरे वो सम्मान नहीं है, वो तो औपचारिकता थी। सम्मान बड़ा है कि प्रेम बड़ा है? हाँ, तो प्रेम को कोई समझ नहीं रहा है, वो सम्मानों के पीछे भाग रहा है। सारी दुनिया सम्मान के पीछे भाग रही है, हमारा भी सम्मान करो, हमारा भी सम्मान करो, हमारा भी। और प्रेम को समझ नहीं रहे हैं लोग। मां अपने बेटे से प्रेम करती है, मां अपने बेटे का सम्मान नहीं करती। और प्रेम सम्मान से बहुत ऊंचा है। पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, सम्मान नहीं। और जहां सम्मान होगा अपने आप वहां प्रेम कट हो जाएगा। बात समझो, अपोजिट है दोनों। सम्मान और प्रेम एक दूसरे के अपोजिट हैं। जहां सम्मान है जरूरी नहीं कि वहां प्रेम हो, पर जहां प्रेम है वहां निश्चित सम्मान भी होगा। तुम गहराइयों में उतरो ना, चीजों को समझो ना। ऊपर ऊपर क्यों तुम हवा में लाठियां मारते हो? ऊपर ऊपर क्यों चलते हो? किस किस को बात समझ में आ रही है? तो पत्नियां रोएंगी आज के बाद कि हमारा पति सम्मान नहीं करता। सम्मान चाहिए, क्या चाहिए? प्रेम। सम्मान हो ही जाएगा। एक पत्नी कुछ दिन पहले प्रश्नोत्तरी में आई, महाराज जी 40 साल हो गए शादी के, पति ने हमारा सम्मान नहीं किया। हमने पूछा मां कौन सा सम्मान चाहती हो? महाराज जी घर में कोई मान सम्मान नहीं है हमारा। हमने कहा आपके पति आपको प्रेम करते हैं, आई लव यू बोलते हैं? हाँ महाराज जी प्रेम तो करते हैं, सम्मान नहीं हुआ। तो हमने कहा कैसा सम्मान चाहती हो मां? तुम्हारा पति तुम्हारी आरती उतारे, है ना? जय पत्नी देवी मेरी, जय पत्नी देवी, तुमको निस दिन ध्याऊं, तुमको निस दिन ध्याऊं। ऐसी वाली सम्मान। भगवान राजा परीक्षित ने अपमान कर दिया संत जी का। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षिकः सप्त, तुमने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया, इसलिए तक्षक तुम्हें डसेगा और 7 दिन में मृत्यु होगी। कलयुग कहां कहां रहता है? राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के कुछ स्थान नियुक्त किए। जुआ, द्यूतम, पानम, शराब। जुआ, जहां जुआ होगा वहां कलयुग। जुआ ना खेलिएगा, जहां शराब होगी वहां कलयुग। जुआ, शराब, पराई स्त्री, पर स्त्री, पर पुरुष, और सूना, बेईमानी से कमाया हुआ धन और मांस, ये कलयुग का निवास स्थान है। इसलिए जुआ से बचिए, शराब से बचिए, पराई स्त्री से बचिए, बेईमानी के कमाए हुए धन से बचिए, और मांस हत्या से बचिए। राजा परीक्षित को श्राप लग गया, जन्मेजय को राजा बनाया। तुरंत आए शुकताल, हाथ जोड़कर बैठे राजा परीक्षित जी के पास सुखदेव भगवान आए। राजा परीक्षित जी ने कहा प्रभु मुझे 7 दिन में मरने का श्राप